राम जी महाराज सुधर का अंग चल रहा है, महाराज सुधर के अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं। जे समुद्र खारो भयो तो मीठी राम मीठी शहद है तो खिली शाने खाए। आण को नारी करे न कोई, मिणको सुन सुख राम कहे जोगी धारे को। कागद होवे टाट को उशो जलम मिटाए, नीच परे सुखी राम कहे नीचा सुर बर जाए। सीसो सुत सो गालिया चांदी कदे न होय, यूं सुधर सुखी राम कहे प्राण दे ऊंचन कोय। सुधर गृह में पाके सही तो शिष्य क्यों निप जानाय। सुन जो सब सुखी राम कहे ज्ञान पुकारया जाय। सुखी राम कहे ओ अरथ रे परगट है जुग माय। नीच कर्म संग सो करे सो ढेड़ा गर जाय। तत भेद खट जीवा सिर धर दियो ज्ञान विचार। सेवा पूजा बंदगी भिन भिन सबे उचार। महाराज सुधर के माध्यम से वेदों की मर्यादा बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने जो वेदों की मर्यादा बनाई, वर्ण आश्रम की व्यवस्था बनाई है, उस वर्ण आश्रम की व्यवस्था को मानना चाहिए। जो मानते नहीं है वर्ण आश्रम की व्यवस्था, तो उनको महाराज फरमा रहे हैं कि इस त्रिलोकी में लाभ नहीं मिलता है। यहाँ पर जो आए हैं किस लिए आए हैं? अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए और परम पद की प्राप्ति करने के लिए। मनुष्य देह मिली है तो किसके लिए मिली है? ये सारा ज्ञान महाराज क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ आए हैं मनुष्य देह में, तो यहाँ आपका आना सफल हो जाए, सार्थक हो जाए। कब होगा सफल सार्थक? जब ऐसा ज्ञान मिलेगा, और वो ज्ञान भी अथोराइज पर्सन से मिलेगा जो उस ज्ञान देने के लिए योग्य है। अयोग्य व्यक्ति से नीम हकीम खतरे की जान। नीम हकीम से ज्ञान ले लोगे तो महाराज फरमा रहे हैं कि नहीं लेना अच्छा, उससे ले तो अथोराइज पर्सन से लो जिससे आपका काम हो जाए। तो महाराज हमारे जे समुंदर खारो भयो तो भी हीरा माए। महाराज समझ को समुंदर खारा होता है तो भी उसके अंदर हीरे होते हैं। और सुखिया मीठी शहद है कोई विकली छाने खाए। शहद मीठी होती है लेकिन जो है उसे छिपकर खाया जाता है, छिपकर खानी पड़ती है क्योंकि वो जीव का अंश है उसमें। और आगे दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, नार पद्मनी आण को नारी करे न कोई। मिण को सुन सुख राम कहे जोगी धारे कोई। महाराज समय देखो पद्मनी के समान रूपवती नारी कोई नहीं थी, उसके समान कोई नारी उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। और दूसरे कामी पुरुष उस स्त्री को प्राप्त नहीं कर सकते हैं पद्मनी को, क्योंकि उसने जोहर कर लिया। नार पद्मनी आण को नारी करे न कोई, उसका मुकाबला सुंदरता में कोई नहीं कर सकती। और मेण को सुन सुख राम कहे जोगी धारे कोई, यानी जिसको परमात्मा ने जैसा गुण दिया है वो वैसा रहता है। नारी पद्मनी को रूपवती होने का गुण दिया तो महाराज फरमाए देखो परमात्मा की कुदरत की देन है। तो जैसी उनकी कुदरत की देन थी तो वैसा उनके साथ हुआ, लेकिन कोई दूसरी नारी तो उसका मुकाबला नहीं कर सकती। इसी प्रकार से महाराज हमारे कुदरत ने नहीं, परमात्मा ने सबको अलग अलग व्यवस्था बनाई है सबकी, तो हर एक दूसरे से किसी का मुकाबला नहीं। दृष्टांत इसलिए दिया महाराज ने कि हर कोई जो कहे कि हम सब बराबर हैं, तो बराबरी का मुकाबला नहीं है। जैसे पद्मिनी नारी की सुंदरता का मुकाबला दूसरी नारी नहीं कर सकती है, वैसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि सारे जाति वर्ण आश्रम बराबर नहीं हो सकते, सब अपना अपना अलग अलग सबका भेद है। तो मिण को सुने सुख राम कहे जोगी धारे कोई।
और महाराज हमें निज नाम रूपी मणि को राजयोग की भक्ति करने वाले संत ही धारण कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते हैं, ऐसा महाराज फरमा रहे हैं। जो साधना करेगा, जो उसके लिए अथोराइज है, उसी के पास वो मणि होगी। चंद्रमणि हीरा होता है जो खोटे हीरे को असली बना देता है, वो मणि की बात करें चंद्रमणि हीरे की। तो वो चंद्रमणि हीरा खोटे हीरे को असली बना देता है, लेकिन चंद्रमणि नहीं बनाता। जिस प्रकार से पारस लोहे को सोना बना देता है, लेकिन पारस नहीं बनाता, इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि वो अपना कल्याण तो कर सकते हैं, लेकिन दूसरों का कल्याण नहीं कर सकते। दूसरों का कल्याण वही कर सकते हैं जो अथोराइज है, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण, जिनके पास अथोराइजेशन है, अणबे की परवानगी है, वही कर सकते हैं। जिनको अणबे की परवानगी मिली है वही दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। चंद्रमणि हीरा नकली हीरो को असली बना सकता है, उसमें ही सामर्थ्य है चंद्रमणि हीरे में, सामान्य हीरो में नहीं। ऐसी बात महाराज समझा रहे हैं। कागद होवे टाट को उशो जलम मिटाए, नीच परे सुख राम कहे नीचा सुर बर जाए। महाराज में कि टाट का कागज बनने पर टाट का नाम मिट जाता है। इसी प्रकार से महाराज हमारे हैं कि जन्म को मिटा दे, शरीर नहीं रहे तो फिर वो ब्रह्म समान ही हो जाता वापस। लेकिन जब तक शरीर है तब तक तो शरीर का गुणधर्म बढ़तेगा। नीच परी सुख राम के नीचा सुर बर जाए। और महाराज फरमाए देखो, देवताओं के अंदर भी अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे मनुष्यों में कैटेगरी बनाई है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की, वैसे ही देवताओं में भी ऊंचे और नीचे हैं। देवताओं में ऊंचे लोग भी है, नीचे लोग भी हैं। तो जो उस कैटेगरी के अनुसार जो जो परी होती है, वैसे ही अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर ही सुर को, देवताओं का वर्ण करती है। तभी उनका जीवन सही चलता है। सीसो सुत सुंगालिया चांदी कदे न होय, यूं सुदर सुख राम कहे प्राण दे ऊंचन कोय। और महाराज दृष्टांत आगे और दे रहे हैं कि सीसो सुत सुगाली तरीके से शीशे को गड़ा भी दिया जाए तो गड़ाने के बाद भी वो शीशा शीशा ही रहेगा। वापस जब अपना रूप धरेगा तो वो शीशा शीशा ही रहेगा, चांदी नहीं हो जाएगी शीशे को गड़ा देने से। क्योंकि उस धातु का जो गुणधर्म है शीशे का, उस शीशे का अलग है, चांदी का अलग है। तो शीशो सुत सु गाड़िया, कोई सूत करे, तरीका करे गलाने का, गाड़ दे, लेकिन वो चांदी नहीं होगी। इस प्रकार से महाराज फरमाने सुदर सुखराम के प्राण दे ऊंचने कोई। यदि सुदर जो है अपने प्राणों का भी न्यौछावर करे तो भी जो है उसके संस्कार जो पड़े हुए हैं, उसके स्वभाव जो पड़े हुए हैं वो नहीं जाते, वो उसके संग हो जाते हैं। संस्कार एक जन्म की नहीं, अनंत जन्मों के संस्कार है और आगे से आगे संचित होते जाते हैं। संस्कार, कर्म भी आगे से आगे संचित होते जाते हैं और संस्कार भी आगे से आगे संचित हो जाते हैं उस आत्मा के संग। तो महाराज फरमाने की जब संस्कार और कर्म जब उनके संचित हो गए उनके संग में, तो फिर वो भले कितना भी करे, अपने प्राण, अपने देह को भी त्याग दे, फिर भी वो संस्कार उसके जो पड़ गए हैं, स्वभाव जो उसके पड़ गए हैं, वो उसके कारण से ऊंचा नहीं हो सकता है। सूदर गृह में पाके सही तो शिष्य क्यों निप जानाय, सुन जो सब सुख राम कहे ज्ञान पुकारया जाए। और महाराज फरमाने की देखो, सूदर यदि ग्रह में सही से पका है, सूदर ग्रह में सही से पका है, तो महाराज फरमाने कि शिष्य क्यों निप जानाय, तो उनके शिष्य क्यों नहीं निपजे? It's 8:50। क्योंकि जो पकने का वातावरण है वो अलग था। जैसा जैसा घर में वातावरण होता है वैसा ही सब कुछ सीखने में आता है। तो यदि आप उनको सही मानते हो वातावरण को, तो इसका आप कारण बताओ कि उनकी शिष्य शाखा क्यों नहीं सीख रही है।
जो तुकाराम कहे ज्ञान पुकार्या जाए। महाराज में ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सभी ये बात ज्ञान के अंदर कह रहे हैं, सभी ये बात ज्ञान के द्वारा पुष्ट हो रही है। आज सब जानते हैं कि जो है सुधर की शाखा नहीं चल रही है आगे, लेकिन वो अपना कल्याण तो कर सकता है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। सुखराम कहे ओ अरत रे परगट है जुग माय, नीच कर्म संग सो करे सो ढेढ़ा घर जाए। और महाराज फरमाने के देखो ये प्रत्यक्ष रूप से अर्थ है कि जो है नीच कर्मों का संग करेंगे उनको ढेढ़ के घर में जाना पड़ेगा। यानी नीचे घर में जन्म होना भी कर्मों के कारण होता है। जो यहाँ कर्म मनुष्य शरीर में आकर खोटे कर्म करता है, निष्ठ कर्म करता है, जैसा जैसा उसका कर्म होते हैं उस कर्मों के अनुसार धर्मराज उसे वापस उन कर्मों को भुगताने के लिए नीचे घरों में जन्म दे देते हैं। जिनका जिनका जैसा जैसा स्वभाव है उसके अनुसार उनको जन्म मिलता है। और अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाए, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। अंत में जैसी वासना रह जाती है कर्मों की, जैसी चाहना इच्छा रह जाती है, उसके अनुसार वापस वो जन्म पा लेता है। तो महाराज फरमाने की देखो नीचे के घर में जन्म होने का क्या कारण है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, वो कारण और लॉजिक समझा रहे कि भाई सुखराम कहे वो अर्थ रे प्रगट है जुगमा। ये अर्थ सब जानते हैं प्रत्यक्ष रूप से कि नीच कर्म संग सो करे सो डेढ़ा कर जाए। जो नीच कर्मों का संग करते हैं उनको नीचे घर में जन्म लेना पड़ता है। हुंडापंथियों का संग करते हैं, विषय जनों का संग करते हैं, तो उनको नीचे घरों में जन्म लेकर वैसे ही विषय भोग और वैसे ही व्यवहार फिर से प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनकी वासना वैसी थी, इच्छा वैसी थी, चाहना वैसी थी। इस कारण से उनको वैसे घरों में जन्म होता है। तत् भेद खट जीवा शिर धर दियो ज्ञान विचार, सेवा पूजा बंदगी भिन्न भिन्न सबे उचार। महाराज है तत्व भेद खट जीवा से धर दियो ज्ञान विचार। ये जो तत्व का भेद है, तत्व ज्ञान का भेद है, ये सब जीवों के ऊपर शिरोधारी, सब जीवों के लिए श्रेयस्कर है। सब जीवों के लिए श्रेयस्कर है, सिरोधारी है। तो तत्व भेद खट जीवा सिर धर दियो ज्ञान विचार, ये सबके ऊपर जो है श्रेष्ठ है, नीका है तत्व ज्ञान का भेद। और इस तत्व ज्ञान के भेद को प्राप्त करने के सब अधिकारी, ये इस मनुष्य मात्र का अधिकार है कि तत्व ज्ञान को प्राप्त करें, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आदमी का हो, कैसा भी हो, इस तत्व ज्ञान को कर सकते हैं और धारण करके अपना कल्याण कर सकते हैं। अपना कल्याण करने में किसी को बाधा नहीं, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो क्षत्रिय है, चाहे वो वैश्य है, शूद्र है, कोई भी है, सबके शिरोधारी, सबके ऊपर है। ये शब्द अछूतिक है, इसको कोई छूत नहीं है। इस शब्द में कोई शुभासूतक नहीं है, इस शब्द में कोई छूत लगती नहीं है। कोई भी जाति का, वर्ण का, आश्रम का, सब इसको अधिकारी है, सब इसको प्राप्त कर सकते हैं और सब अपना अपना कल्याण कर सकते हैं। चाहे स्त्री है, पुरुष है, चाहे बालक है, जवान है, वृद्ध है, चाहे पढ़ा लिखा है, बिना पढ़ा लिखा है, चाहे ऊंचे वर्ण का है, नीचे वर्ण का है, कोई भी आश्रम का है। तत्व भेद खट सीमा जीवा सिर धर दियो ज्ञान विचार, ऐसा ज्ञान का विचार महाराज ने बताया। सेवा पूजा बंदगी भिन्न भिन्न सबे विचार। और बाकी जगत में सेवा पूजा बंदगी तो सब अनेक विचार हैं, लेकिन सबसे सिरे विचार क्या है, सबसे सिरे चीज क्या है, सबसे ऊंची चीज क्या है, वो तत्व का भेद। ये तत्व का भेद जिसको मिल जाता है वो परम पद का अधिकारी हो जाता है। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई, दूसरी और कोई उपाय है नहीं। अब आगे महाराज फरमा रहे हैं कुंडलिया में
ढेड़ किसे कहो शिष्य कयो असंख जुगा के माय। चार वरण नर नार में को तार्यो किन आय। को तार्यो किन आय सोद वो मोय बतावो। कै पाखंड कर दूर काय निर्णय कर लाओ। सुख राम हुआ सो ही हो बसी अण हुआ नहीं होय। ढेड़ किसे को शिष्य कियो आद अंत मद जोय। हमारा फरमाने शुरू से लगाकर लास्ट तक देख लो कि ढेड़ ने किसी को शिष्य बनाया हो तो बताओ, और उसके शिष्य बना लेने के बाद उसका उद्धार हो गया तो बताओ। असंख्य युग बीत गए लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ढेड़ किसे को शिष्य कियो और असंख्य युगा के माए। चार वर्ण नर नार में को तार्यो के नाय। किसको आकर तार दिया हो ये बताओ। चारों वर्णों के अंदर से किसी को शिष्य बनाया हो और तारा हो तो बताओ। वो तारियों की नाय शोध वो मोय बताओ। खोज कर बताओ कोई है तो। के पाखंड कर दूर काय निर्णय कर लाओ। इसीलिए पाखंड को दूर करके ये निर्णय करो। सुख राम हुआ सोई हो उसी अण हुआ नहीं हो। आज दिन तक जो हुआ है वही आगे होगा, जो नहीं हुआ आज दिन तक वो आगे कैसे होगा। ढेड़ किसे को शिष्य कयो आद अंत मद जोय। असंख जुग आगे गया फिर असंख अब जाय। ढेड़ मुख नहीं पहुंचियो आल आज लग जुग माय। आज लग जुग माय ज्ञान सो जर गम कीजे। किसे ढेड़ को पंथ पटक छोड़े सुन दीजे। सुख राम कहे वो न्याव है कर जो चित्त लगाए। असंख जुग आगे गया फिर असंख अब जाय। महाराज फरमाने आगे भी असंख्य युग बीत गए और अब भी असंख्य युग बीत जाएंगे। आगे भी असंख्य युग बीत जाएंगे लेकिन ढेड़ मोख नहीं पहुंचियो आज लग जुग में। कुंडापंथी विषयी न ये मोक्ष में कोई नहीं पहुंच सकते, ना आज तक पहुंचे हैं और ना आगे पहुंचेंगे। यही संसार के अंदर शब्द रूप रस गंध स्पर्श का सुख लेने में लगे रहेंगे। इन्हीं प्रकार की करनी और क्रियाओं का उपाय करते रहेंगे और इस त्रिलोकी में ही जाते आते रहेंगे। जो इन सब से निवृत्त हुआ है, मुक्त हुआ है, वही पहुंच सकता है। तो आज लग जुग माई ज्ञान सो ज्ञान की शोधना करो और गम करो, ये जानकारी करो कि पहुंचा है क्या कोई इन विषयों का संग करके, कुंडापंथियों का संग करके। किसे ढेड़ को पंथ पटक छोड़े सुन दीजिए। किसी ढेड़ का कुंडापंथी का विषयों का जिनका पंथ चला हो आज तो वो जोड़े करके बताओ किसी का पंथ चला है क्या। सुख राम कहे ओ न्याव है कर जो चित्त लगाए। ऐसा महाराज फरमाने की देखो न्याव की बात है, निर्णय की बात है, इसे आप चित्त लगाकर करो। असंख्य जुग आगे गया फिर असंख्य अब जाए। सुख राम कहे इन रीत सु भले न बाजे कोई। रोय रोय पची पची मरो इम सुधर संत न होय। महाराज मरे की देखो भले कोई कितना ही कहो, कुंडापंथियों में सुधर में विषय जनों में संत नहीं होते हैं। वो बस शरीर संसार के सुखों का ही उपाय करते हैं और आगे परम मोक्ष में नहीं जा पाते हैं और वो अपना दिखावा भी करते हैं संत होने का। तो महाराज फरमाने कि उनको लोग भला नहीं कहते, अच्छा नहीं कहते, क्योंकि वो केवल दिखावा मात्र है। तो दिखावे से कार्य नहीं होता है, कार्य तो मूल चीज हाथ लगने से होता है। जब तक मूल चीज हाथ नहीं लगेगी, अणबे की परवानगी हाथ नहीं लगेगी, जिसके पास ऐसी अणबे की परवानगी है, अथोराइज है, उनसे ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक महाराज फरमाने कि आगे चलने वाला नहीं है। और आगे कवित्व में महाराज फरमा रहे हैं, गधो तुरंग नहीं हो ये त्याग रोड़ी को किया। हंसन होवे काग चोच भिष्टा नहीं दिया। शाल न होवे सिंह बसेरू चामन खाया। नीमन मीठा हो ये सीच गुड़ खांडन पाया। सुखे राम कहे इम सुधर संत नहीं होय। महाराज में इस प्रकार से संत नहीं हो पाते, सारे दृष्टांत देकर पुष्ट कर रहे हैं इस बात को कि गधो तुरंग नहीं हो त्याग रोड़ी को किया। कोई गधा है और वो रोड़ी में ही
लौटता है, लेकिन उसको थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए, समझ आ जाए, जो कि मुश्किल है, आती नहीं है, फिर भी आ जाए किसी कारण से, और वो रोड़ी में नहीं लौटे, चलो रोड़ी में नहीं लौटेगा, तो क्या रोड़ी में नहीं लौटने से गधा घोड़ा हो जाएगा क्या? वो गधा गधा ही रहेगा, घोड़ा नहीं हो सकता। घोड़ा तो तभी होगा जब घोड़ी की जाति में उसका जन्म होगा, गधे की जाति में जन्म हुआ तो गधा ही रहेगा। तो गधो तुरंग नहीं हो ये त्याग रोड़ी को किया, हंसन होवे काग चोच बिष्टा नहीं दिया। काग का कैसा स्वभाव है? उसकी चोच हमेशा बिष्टा परी जाती, एमक परी जाती, चोच। और हंस का कैसा स्वभाव? उसकी चोच जो है मोती पर जाती। तो क्या कोई कौवा विष्टा पर एमक पर चोच नहीं मारे, यदि उसको थोड़ी समझ आ जाए, जो कि मुश्किल है, आती नहीं है क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा ही, उस जाति का ही स्वभाव ऐसा है कौवे की, कि वो समझ आ नहीं सकती, लेकिन फिर भी आ जाए, किसी से ज्ञान मिल जाए, तो क्या वो कौवा हंस हो जाएगा? नहीं हो पाता। तो हंस न होवे काग चोच बिष्टा नहीं दिया, शाल न होवे सींग बसेरू चामन खाया। और महाराज फरमा रहे हैं, देखो सियाल जो है वो सियाल ही रहता, शेर नहीं हो सकता, क्योंकि सियार की जाति अलग है, शेर की जाति अलग है, उनका बीज अलग है। तो श्यारन होवे सींग बसेरू चामन खाया, यानी शियार क्या करता है, शेर के द्वारा शिकार किया हुआ, शेर जितना खाता है वो खा लेता है, बाकी छोड़ देता है, उसको फिर बाद में बासी शियार खाता है। यदि शियार जो है बासी खाना छोड़ दे, तो क्या इससे वो शेर हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि उसका बीज अलग है। श्यार न होवे सींग बसेरू चामन खाया। और आगे महाराज दृष्टांत दे रहे, नीमन मीठा हो ये सीच गुड़ खांडन पाया। पर से नीम का वृक्ष है, और नीम के वृक्ष में कोई गुड़ और खांड से उसका सिंचन करे, सिंचाई करे, यानी उसके अंदर गुड़ का पानी, मीठा पानी और खांड का मीठा पानी उसे उनकी जड़ों में डाले। तो मीठा पानी गुड़ और खांड का डालने से क्या नीम के पत्ते कड़े से मीठे हो जाएंगे? क्या नीम का दातुन कड़े से मीठा हो जाएगा? क्या नीम की निम्बोड़ी कड़ी से मीठी हो जाएगी? वो नीम का बीज ही ऐसा ही है, उसकी जाति ही ऐसी है, उसका स्वभाव ही ऐसा ही है। तो वो जाति स्वभाव और उसका जो गुण धर्म है, उसको कितना ही गुड़ और खांड से सींचने पर भी मीठा नहीं होगा। कितना ही सींचो उसे, 100 बरस तक सींचो कोई, फिर भी वैसा ही रहेगा। दुष्ट न छोड़े दुष्टा के सों सुधे धोए हो सो बेर के काजल होए न श्वेत। काजल कभी श्वेत नहीं होगा, कितनी बार धो, काजल काजल ही रहेगा। इसी प्रकार से दुष्ट दुष्टता नहीं छोड़ेगा। इसी प्रकार से नीम का जो स्वभाव है वो नीम का स्वभाव रहेगा, जब तक नीम का वृक्ष रहेगा, उसका बीज रहेगा, तब तक वो उसका गुणधर्म नहीं छोड़ेगा। ये सारी बात महाराज समझा रहे हैं इसके अंदर सुधर के अंग में, कि नीमन मीठो हो ये सीच गुड़ खांडन पाया, सुख राम कहे इम सुधर संत नहीं हो। इस प्रकार से महाराज फरमाने के, देखो इतने सारे दृष्टांत से मैंने पुष्ट किया है, समझाया आपको। इस बात को समझो कि उनके अंदर ऐसे संत नहीं होते हैं जो आगे कल्याण कर सकते। हाँ, अपना कल्याण तो कर पाएंगे, उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। जिसने तत्व ज्ञान को, केवल ज्ञान को धारण किया है, वो निश्चित रूप से कर लेगा। लेकिन आगे कोई शिक्षा का चलाना चाहे, कल्याण करना चाहे, तो वो नहीं संभव है। आगे प्रचार प्रसार करना चाहे तो वो बात संभव नहीं होती है।
और आगे महाराज फरमा रहे, देखो दृष्टांत देकर अपवाद स्वरूप कोई कोई संत होते हैं ऐसे, लेकिन महाराज कह रहे हैं कि उनकी भी जो है शिष्य शाखा जो है आगे नहीं चलती। आगे चलनी चाहिए लेकिन आगे चलती नहीं, अपवाद स्वरूप कोई हो भी गए। जैसे महाराज ने कहा किसान है, कस्बे तक सीमित होता है, उसका आगे प्रभाव नहीं होता। ये बात भी कल बताई थी कि भाई उतना ही होता है जो कस्बों करसान रे यूं सुधर को वेश। किसी सुधर ने किसी पुंडापंथी ने किसी ने वेश धारण भी कर लिया है तो उसका प्रचार प्रसार और प्रभाव दूर देशांतर तक नहीं जाता। और बाकी जो अणबे की परवानगी हो तो दूर देशांतर तक जाती है। अगम देश अणबे परवाना, दूर देशांतर जावे। वो अगम देश का जिसके पास अणबे का परवानगी है, वो कहाँ कहाँ तक नहीं जाती, दूर देशांतर तक जाती। दूर देश में भी प्रसिद्धि हो जाती है, उजियागर हो जाते हैं और सब जो है ऐसे ज्ञान को सुनकर धारण करना चाहते हैं दूर देश में बैठे हुए भी। तो अगम देश का जिसके पास ऐसी अणबे की परवानगी का ज्ञान है, वो अथोराइज ज्ञान है, उस अथोराइज ज्ञान को धारण करने के लिए दूर देशांतर से लोग आते हैं और दूर देशांतर तक ज्ञान जाता है। लेकिन जो इस प्रकार से अथोराइज नहीं है, ब्रह्मा जी ने जिनको अथोराइज नहीं किया है, वो किसके समान है? जो कस्बो करसान रे यूसुदर को वेश, ता कारण सुखराम के फाटन निपजे देख। इस प्रकार से कस्बे में रहता है किसान, कस्बे से अधिक उसका वर्चस्व नहीं होता, आगे उसका प्रभाव नहीं होता। इसी प्रकार से थोड़ी सी देर, थोड़ी सी जगह, थोड़े से समय के लिए किसी का प्रभाव जम जाए अपवाद स्वरूप, लेकिन महाराज फरमाने कि आगे उसकी शिष्य शाखा नहीं चलती, आगे उसका प्रचार प्रसार संभव नहीं होता है। डूबा था दे माए नहीं तर डूबा था, मारा सतगुरु काढ़ा आए नहीं तर डूबा था, मारा सिमरथ काढ़ा आए नहीं तर डूबा था। काम क्रोध मद लोभ में हो, सब जग डूब्यो आए। काम क्रोध मद लोभ में हो, सब जग डूब्यो आए। सतगुरु हेलो पाड़ियो, मैं सुनियो वहाँ जाए। सतगुरु हेलो पाड़ियो, मैं सुनियो वहाँ जाए। नहीं तर डूबा था, डूबा था दे माए नहीं तर डूबा था, मारा सतगुरु काढ़ा आए नहीं तर डूबा था, मारा सिमरथ काढ़ा आए नहीं तर डूबा था। दोइने करुला विया, पिंडी एक बनाए। कोई नहीं जा करुला विया, पिंडी एक बनाए। दोई नर लागा मोरा काढ़ा आए। कोई नर लागा खेचने हो, यो गोरा काढ़ा आए। नहीं तर डूबा था, डूबा था दे माए नहीं
मारा सिमरत काढ़्या आये नहीं तर डूबा था सहजा सहजा काढ़िया हो जतन किया बहुमात सहजा सहजा काढ़िया हो जतन किया बहुबार बलिहारी गुरुदेव की हो काढ़्या कर कर खान बलिहारी गुरुदेव की हो काढ़्या कर कर खान नहीं तर डूबा था दे माये नहीं तर डूबा था मारा सतगुरु काढ़्या आये नहीं तर डूबा था मारा सिमरत काढ़्या आये नहीं तर डूबा था भवसागर सु काढ़िया हो गिरिवर चाढ़्या मोये भवसागर सु काढ़िया हो गिरिवर चाढ़्या मोये तीन लोक लारे रया हो भवसागर क्या हो तीन लोक लारे रया हो भवसागर क्या हो नहीं तर डूबा था दे माई नहीं तर डूबा था मारा सतगुरु काढ़्या आये नहीं तर डूबा था मारा सिमरत काढ़्या नहीं तर डूबा था पांचे पुरुष दौड़ा जानने देवे मोय पांचे पुरुष दौड़ा उबाहो जानने देवे मोय सतगुरु वेद बताविया हो चढ़ा पिछाड़ी हो सतगुरु वेद बताविया हो चढ़ा पिछाड़ी हो नहीं तर डूबा था दे माये नहीं तर डूबा था मारा सतगुरु काढ़्या आये नहीं तर डूबा था मारा सिमरत काढ़्या आये नहीं तर डूबा था निसरणी होए चढ़ी गया हो सतगुरु के परता निसरणी होए चढ़ गया हो सतगुरु के परता जन सुखे देव जी पहुँचिया हो जहाँ निरंजन आ जन सुखे देव जी पहुँचिया हो जहाँ निरंजन आ
नहीं तर डूबा था दे माया, नहीं तर डूबा था मारा सतगुरु काढ़्या, नहीं तर डूबा था मारा सिमरत काढ़्या, आय नहीं तर डूबा था। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवत्ता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम सा सब संताने सत्संज्ञाने राम राम